ज़मीन के जिस हिस्से में आप नमाज पढ़ते हो वो हिस्सा आखिरत में आपका गवाह बन जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआ से हम लोग भी सब ठीक हैं। तो ये वक्त है सहरी का और आज हमारी मनाहिल भी उठ गई हैं सहरी करने के लिए। तो यहाँ पे उसने तो कुछ भी नहीं खाया, बस ना वो खेलती रही, जैसे उसको लग रहा था ना सुबह हो गई है, तो उसका मूड हो गया था खेलने के लिए। जैसे ही वो मच्छरदानी में उठी थी, अंधेरा था, वो बैठी हुई थी और जब मैं उसमें एंट्री की तो मैंने देखा कि अरे ये क्या, जैसे उठा हुआ दिख रहा है इतना, तो ब्लैंकेट नहीं रहता है। तो फिर मैंने जब लाइट जलाया तो मैंने देखा ये उठ कर के अकेले बैठी हुई थी। फिर मैं इसको अपने साथ लाई और ला कर के मैंने इसको गोद में लिटाया। उस वक्त मैंने सहरी कर लिया था, बस मुझे पानी पीना था और मन्नत और मायरा भी उठ गई थी। इन लोगों को मैंने बोला कि आप खा लीजिए लो और खा कर के फिर सो जाइएगा लो। तो इस तरह से बहुत मुझे आसानी होती है। बच्चे खा के चले जाते हैं, फिर ये लेट से उठते हैं तो कोई टेंशन नहीं रहता है मुझे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत जो काम है वो कर रही हूँ। मनाहिल तो सोई हुई है, जैसे कि देखा आपने सहरी में उठी हुई थी। तो आज तो वो 11 साढ़े 11 बजे उठी थी। तो मैं इसलिए 2 टाइम बोलती हूँ ना, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम मैं देखती नहीं हूँ, लेकिन हाँ उसके उठने से पहले एक बार ज़रूर टाइम देख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दूध वगैरह भी ले लिया और आज मन्नत की फरमाइश है कि मम्मा मुझे फिरनी खानी है। तो मैंने तो उससे बोला है कि आप रोज़ा मत रहिएगा, देखते हैं वो क्या करती है। और मैंने नहा भी लिया था, मैंने सोचा मनाहिल सोई है तो चलो मैं नहा लेती हूँ। ख़ास तो इस वक्त कोई काम होता नहीं है, शाम की तैयारी ही होती है थोड़ी मोड़ी, वही मैं कर लेती हूँ। तो मैंने नहा लिया था और कपड़े मैंने भिगो दिए थे धोने वाले, तो मशीन में बस मुझे उसको मशीन में ऑन कर दूँगी और वो धुला जाएगा। तो बच्चे जब स्कूल से आएंगे उसी वक्त मैं कपड़ा धोने के लिए लगाऊंगी। थोड़ा सा कपड़ा है हम लोग का, ड्रेस भी मैं धो लूँगी आज, तो सही रहेगा। तो मैं यहाँ पे आ गई थी, मैंने सोचा जब वो बोल रही है फिरनी, तो फिरनी ठंडा ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने चावल धो करके और रख दिया था भीगने के लिए। फिर मैं आई यहाँ पे कि मैं अपना कपड़ा निकाल लूँ और कपड़ा पहन लूँ, जब तक चावल सूख भी जाएगा, भीग जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक बार मनाहिल को दिखा दूँ कि मनाहिल अभी भी सोई हुई है। तो यहाँ पे मनाहिल अपनी नींद पूरी करेगी जब तक थोड़ा सा मैं फिरनी का काम कर लूँ। तो मैं किचन में गई, मैंने दूध उबालने के लिए रखा था और मैं चावल पीस कर जैसे फारिग हुई तो आवाज़ आई मुझे। फिर मैं गई दूसरे रूम में, ये ना खेल रही थी। तो ये उठती है तो मुझे आवाज़ वगैरह कुछ नहीं देती है, या तो मच्छरदानी में बैठी रहती है और नहीं तो वो निकल के और मुझे ढूंढती रहती है किचन में, रूम में। तो किसी ना एक जगह तो मैं उसे मिल ही जाती हूँ। तो ये उठ कर के अभी उसी रूम में मुझे ढूंढने के लिए निकली थी, तो वहाँ पे बैठ के ये खेलने लगी थी। तो मैंने भी उसको देखा, तो मैंने उसको ढेर सारा प्यार किया और फिर मैं उसको किचन में लाई, मैंने थोड़ा सा गर्म पानी दिया और उसको ये ना दलिया का पैकेट दिख गया, तो वो मुझे दे रही थी खोलने के लिए कि मम्मी खोल दीजिए।
यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में अब खाना बनाने के लिए और फिर अफ्तारी की भी तैयारी करूँगी। तो पहले मैं खाना बना लेती हूँ, उसके बाद से अफ्तारी बनाती हूँ। बच्चे खेल रहे हैं, मनाहिल भी थोड़ी देर सो गई थी, सो करके वो उठ गई। जब तक वो सोई मैं भी थोड़ा सा आराम कर ली। उसके बाद से फिर मैंने कपड़ा धोने के लिए लगा दिया और मैं नमाज़ पढ़ रही थी जब तक बच्चे आ गए स्कूल से। तो यहाँ मैं बना रही हूँ दाल चावल और चिकन। यहाँ पे दाल को मैं तोड़ रही हूँ, तो बच्चे खेलते रहेंगे। और मनाहिर इन लोग को देख के बहुत ही खुश हो जाती है। ये लोग आ जाती हैं लोग, तो इन लोग का आवाज़ सुन के ही, जब इन लोग के खेलने की आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो वो भी उठ के तैयार हो गई थी। फिर भी वो आराम से 2 घंटा सो के ही उठी है। तो अब मुझे बहुत आसानी हो जाती है जब वो सो जाती है तो। और माशाअल्लाह ऐसा है, जब मेरे काम का टाइम होता है तो वो सो जाती है, अब बिल्कुल परेशान नहीं करती है। और यहाँ पे इन लोगों की मस्ती चल रही है और मैं थोड़ा सा किचन में भी देखती हूँ और इन लोग के पास आके बैठती भी हूँ। और फिर थोड़ा सा मुझे कोई सामान मंगाना था, तो यहाँ मैंने बच्चों को भेजा था कि जा कर के ले कर के आओ। तो ये लोग हाथों हाथ मतलब कचरा भी फेंक करके देखिए आ रही है लो, और मस्ती भी कर रही है लो। तो इन लोग का यही चलता रहता है आपस में, कभी झगड़ा कभी प्यार। और ये देखिए इन लोग की टॉम एंड जेरी वाला नोक झोंक चल रहा है। और ये देखिए कितना अजीब सा, इतना रास्ते पे ना धूल धूल उड़ रहा था, ठंडा भी लग रहा है, देखने में लग रहा है कि लू जैसा चल रहा था। और हवा की वजह से इतना ठंडा लग रहा था। मैं नहा करके आई थी तो मुझे उस वक्त इतना ठंडा लग रहा था। कमेंट में बताइएगा कि ये जो मौसम चल रहा है इसमें किसको किसको ठंडा लग रहा है। तो आज इसके बाबा ने दिया था सरप्राइज़, वो बच्चों के लिए पिज़्ज़ा लेकर के आए थे। तो यही है ब्लॉग, अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा लो, अल्लाह हाफिज़।